जय श्री राम। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कुछ काल पूर्व दशरथ आदि राजा, वाल्मीकि, वशिष्ठ आदि ऋषि हुए और रावण आदि दुराचारी भी हुए। उन्होंने अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख पाया। इनमें से जो चरित्र पाठकों को प्रेरणा दे और अनुकरणीय लगे, उन पर बार बार विचार करते हुए स्वयं भी तद अनुकूल व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। इस स्तर पर साधकों को मानस का बार बार श्रवण और पाठ करते हुए धर्म के पवित्र तत्व का चिंतन करना उपयोगी होता है। उन पर परम प्रभु भगवान श्री राम की कृपा होती है और मन से छल आदि दोष भागने लगते हैं। उसका मन पवित्र होने लगता है और उसमें शांति विराजने लगती है। ऐसे पुरुष धार्मिक जीवन का आनंद पाने लगते हैं, किंतु इसके साथ उन्हें यह भी समझ आती है कि शुभ कर्मों से जो सुख प्राप्त होता है वह सीमित और कर्म अधीन है। उन्हें निरावलंब शाश्वत सुख और कृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती। इसलिए उनके जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख न रहकर मुक्ति बन जाता है। वे मुमुक्षु हो जाते हैं। मुमुक्षु पुरुषों को आध्यात्मिक सोपान की दूसरी सीढ़ी पार करनी पड़ती है। यहाँ भी श्री रामचरितमानस उनका पथ प्रदर्शक बनता है। वे इसके अध्ययन से यह दूसरी सीढ़ी भी पार कर लेते हैं। धर्म और वैराग्य से मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन में अपना जीव भाव अनुभव में आने लगता है और शरीर से तादात्म्य कम हो जाता है। उसका मृत्यु भय भी छूटता है। अब आगे विकास करने के लिए कर्म सिद्धांत सहायक नहीं होता। साधक को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और उपासना यानी भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए मानस के अध्ययन की विधि भी बदलनी पड़ती है। मुमुक्षु पुरुष मानस के गहन अर्थ को समझने का प्रयास करता है। उसके लिए बाह्य जगत की अपेक्षा आंतरिक जगत महत्वपूर्ण बन जाता है। वह अपने भीतर अहंकार, राग, द्वेष तथा काम क्रोध आदि विकार देखने लगता है। वह इन दोषों का त्याग कर अपने हृदय में विराजमान परमात्मा की खोज करता है। उसके लिए ध्यान, चिंतन और मनन की साधना प्रधान हो जाती है। ऐसे साधक को दशरथ नंदन राम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म दिखाई देते हैं और लंका का राजा रावण मोह का अवतार हो जाता है। अपने मन में बैठे हुए मोह का विनाश कैसे हो, यही युक्ति राम रावण युद्ध है। पात्रों का यह प्रतीकात्मक रहस्य ही मानस का आध्यात्मिक रहस्य है। गोस्वामी जी रामचरितमानस की आध्यात्मिक कुंजी विनय पत्रिका के 98वें पद में देते हैं। इस कुंजी को हाथ में लेकर आप रामचरितमानस को एक बार फिर पढ़िए। आप देखेंगे कि अद्भुत लगने वाली घटनाएं अब यथार्थ लगने लगी हैं। यदि आप रावण को मोह का प्रतीक मानकर उसके भयंकर रूप का वर्णन पढ़ें तो आप निश्चय ही कहेंगे कि मोह ऐसा भयंकर या विचित्र होता ही है। इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। हम गोस्वामी जी के विनय पत्रिका वाले उस पद को यहाँ अर्थ सहित